Namaste and good evening. Chapter 17, new chapter we are starting today, that is rectification of errors. I request everyone to look towards the board. Chapter 17, rectification of errors. बिल्कुल इजी चैप्टर है। आपको पहले इसका मीनिंग समझाता हूँ, फिर इसको कैसे करना है वो समझाता हूँ। बिल्कुल आसान चैप्टर है। कॉमन सेंस जिसके पास भी होगा उसे बहुत इजीली ये चैप्टर समझ में आएगा। सर चैप्टर की थीम क्या है? थीम ये है कि आपके अकाउंटेंट से कुछ गलतियां हो गई, एरर्स हो गए। ठीक है सर, एरर्स क्या क्या होते हैं? हो सकता है वो कोई का एंट्री करना भूल गया, उसे कहते हैं ओमिशन। क्या कहते हैं? ओमिशन। कोई एंट्री करना ही भूल गया, या फिर उसने कोई गोल्डन रूल्स जो होते हैं वो फॉलो नहीं किए और गलत गोल्डन रूल लगा के कोई एंट्री कर दी, प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर का मतलब जिसमें रूल्स गलत लगा दिए हों, डेबिट क्रेडिट के या गोल्डन रूल्स गलत लगा दिए हों, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एरर। ओमिशन का मतलब है पूरी एंट्री भूल गया। ठीक है। ओमिशन भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है फुल ओमिशन, मतलब पूरी एंट्री भूल गया। एक होता है वन साइडेड ओमिशन, मतलब डेबिट करना भूल गया, क्रेडिट करना भूल गया, ऐसे सब। उसके बाद होता है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब होता है गलत अमाउंट लिख दिया या गलत अकाउंट में लिख दिया। मतलब जो है एंट्री तो सही की पर नाम गलत लिख दिया। एंट्री करनी थी लक्ष्य के नाम की, कर दी मनन के नाम की। अब अमाउंट सही चला गया, सब ठीक है, बट कमीशन एरर है। ठीक है। और दो जगह एरर होते हैं। एक एरर होता है जर्नल एंट्री करते समय, उसे कहते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या कहते हैं? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग वर्ड तब जब भी आएगा, इसका मतलब जर्नल के अंदर गलती हुई है। कहाँ गलती हुई है? जर्नल के अंदर। जो जर्नल अपन बनाते हैं उसमें आपसे मिस्टेक हो गई, एंट्री गलत कर दी, उसे कहते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। कभी कभी जर्नल सही बनता है पर लेजर में गलती हो जाती है, लेजर बनाते समय एरर हो जाता है। तो लेजर के समय जो एरर होता है उसे कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। क्या कहते हैं? एरर ऑफ पोस्टिंग। तो कभी कभी जब जर्नल में गलती हो तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, जब लेजर में गलती हो तो एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब जर्नल से लेजर में लिखते समय गलत साइड पे लिख दिया, गलत अमाउंट लिख दिया, गलत लेजर में लिख दिया, कुछ भी हो सकता है गलती। ठीक है। तो ये ऐसे कुछ गलतियां होंगी इस चैप्टर में, और हम ये मानेंगे कि भाई आपका अकाउंटेंट है, उसने मिस्टेक्स कर दी। कभी ओमिशन कर दिया, कभी प्रिंसिपल एरर कर दिया, कभी कमीशन एरर कर दिया, ऐसे और भी बहुत सारे एरर होते हैं। वो मैं आपको धीरे धीरे जब कराऊंगा तो समझाता जाऊंगा। वो सब एरर वो करते गए। अब आपको ईयर के एंड में वो गलतियां सुधारनी है। क्या करना है? वो मिस्टेक सुधारनी है, और इसलिए ये वर्ड आया है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधारना। तो कौन गलती सुधारेगा? आप सुधारोगे उनकी मिस्टेक्स जो भी उन्होंने की है। वो मिस्टेक सुधारने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फर्स्ट थिंग, गलती हुई क्या? क्या गलती हुई है आपके अकाउंटेंट से, पहले तो वो समझो। फिर कि अगर ये गलती नहीं होती तो सही क्या करना था, वो एंट्री समझो। और तीसरा, अब जो मिस्टेक हो गई उसको करेक्ट करो, सुधारो, रेक्टिफाई करो। तो चैप्टर की थीम ये है कि पहले मिस्टेक ढूंढो, उस मिस्टेक को समझो कि आपके अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दी, और फिर उस मिस्टेक को सुधारो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये बात तो समझ में आ गई। अब सर ये गलती सुधारी कहाँ जाती है? देखो वैसे तो गलती आपको थ्रू आउट सुधारनी पड़ती है, क्योंकि अकाउंटेंसी जो होती है उसमें आगे तक वो एरर रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, क्योंकि जर्नल से लेजर कनेक्टेड है, लेजर से ट्रायल बैलेंस कनेक्टेड है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, वो कनेक्टेड है। तो अगर आपने कोई भी गलती की तो वो आगे तक रिफ्लेक्ट होगी। बट फिलहाल आप क्लास 11th में हो और इतना सारा एक साथ तो नहीं कर सकते। तो अभी हम जो एंट्रीज जर्नल वो रेक्टिफाई करेंगे, वो जर्नल एंट्री के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? जर्नल एंट्री के थ्रू। सर वाई जर्नल? क्योंकि देखो बुक कीपिंग का सबसे पहला पार्ट होता है जर्नल। आपको जो सिखाया जा रहा है एंट्री जो है रेक्टिफिकेशन की, वो आपको पहले जर्नल में पास करनी है, क्योंकि अकाउंटेंसी स्टार्ट ही जर्नल से होती है। तो आपको स्टार्टिंग लेवल सिखाया जा रहा है कि अगर आप कोई मिस्टेक पकड़ लेते हो तो उस मिस्टेक को आपको कहाँ सुधारना है? एक जर्नल एंट्री पास करके जर्नल के अंदर आपको उसको रेक्टिफाई करना है। जर्नल के बाद लेजर भी होता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पी एंड एल सब होता है।
बट अभी क्लास 11th में आपको इतना लॉन्ग प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना प्रोसेस फॉलो करना है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मिस्टेक, गलती हुई क्या, पहले वो समझो, किस टाइप की गलती हुई उसके बारे में ध्यान दो, और फिर उसको सही करो बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। और दो तीन जगह गलतियां होती है। एक, जर्नल एंट्री करते समय उसे कहते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, जब जर्नल में गलती है। जर्नल में गलती हो तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कहते हैं, और लेजर में गलती हो तो एरर ऑफ पोस्टिंग कहते हैं। दोनों में, इसमें भी वन साइडेड हो सकती है, इसमें वन साइडेड टू साइडेड भी हो सकती है, कहीं भी कोई भी गलती हो सकती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अमाउंट की गलती है, नाम की गलती है, अकाउंट की गलती है। अच्छा सर, प्रिंसिपल एरर का एक एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल, तुमने बिल्डिंग खरीदी और गलती से आपके अकाउंटेंट ने लिख दिया रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। तो इसमें मिस्टेक क्या हुई? बिल्डिंग में गोल्डन रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और रिपेयर्स में गोल्डन रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मतलब उसने गलत गोल्डन रूल लगा के बिल्डिंग को रिपेयर मान लिया, या उल्टा रिपेयर को बिल्डिंग मान लिया। ऐसा मिस्टेक्स होती है। या फिर एक और एग्जांपल देता हूँ। अपन ने एक बात समझी थी कि जब आप कोई एसेट बनाते हो तो उसका सारा खर्चा उसी के नाम पे ऐड होता रहता है। अभी अपन ने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में सीखा कि जब अपन कोई मशीन खरीदते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन का भी उसी में ऐड हो जाता है। पर सपोज आपके अकाउंटेंट ने मिस्टेक कर दी, इंस्टॉलेशन को मशीन में ऐड करने की जगह अलग से दिखा दिया इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस टू कैश। तो कौन सा एरर हो गया? प्रिंसिपल एरर हो गया, क्योंकि मशीन में ऐड करना था असेट के अंदर, और उन्होंने एक्सपेंस मान के उसको पी एंड एल में दिखा दिया। ऐसे डिफरेंसेस आएंगे। तो हम जब वो गलती सुधारेंगे, पहले तो हम ये सुधारना सीखेंगे, फिर इस थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन के बारे में समझेंगे कि कौन सी गलती कौन सी। क्योंकि जब आप पूरा समझ जाओगे कि कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, तो धीरे धीरे खुद को ही आइडिया लगने लग जाएगा कि अच्छा ये मिस्टेक थी और इसको ऐसे करेक्ट किया। तो चैप्टर की थीम सबको समझ में आ गई। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपको एरर समझना है, आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसको रेक्टिफाई करना है। और रेक्टिफाई करने के लिए ज्यादा लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करनी है। इस पूरे चैप्टर में नरेशन कॉमन है। जर्नल एंट्री का एक ही नरेशन रहेगा, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड। क्या रहेगा? बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। और सर, ये नॉर्मली रेक्टिफिकेशन होता कब है? देखो, वैसे तो कभी भी हो सकता है रेक्टिफिकेशन, जब आपकी आंखें खुले तभी, ठीक है। लेकिन फिर भी नॉर्मली साल के एंड में जब अपन अपनी मिस्टेक्स देख रहे होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो पता करते हैं। इस प्रोसेस को एक और नाम भी दिया गया है, स्क्रूटनी। क्या दिया गया है? स्क्रूटनी का मतलब होता है चेकिंग। जब आप चेक कर रहे होते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये मिस्टेक्स हो गई और अपने को अब इसे रेक्टिफाई करना है। क्लियर? एक और टाइप के एरर भी होते हैं, कॉम्पनसेटिंग एरर। क्या होते हैं? कॉम्पनसेटिंग एरर्स। सर, एक कॉम्पनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं? देखो, नाम से ही पता चल रहा है। कॉम्पनसेटिंग एरर्स वो होते हैं जिसमें ना ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, डेबिट क्रेडिट सही आ जाता है, पर फिर भी अंदर गलतियां होती है। कॉम्पनसेट का मतलब होता है डेबिट क्रेडिट सेट हो जाता है, आपको ट्रायल बैलेंस बना के पता ही नहीं चलेगा कि ऑलरेडी कॉम्पनसेट हो गया ये तो। बट अगर आप उसको डिटेल में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें मिस्टेक है एंट्री में। कॉम्पनसेटिंग एरर्स होते हैं अमाउंट वाले। किसके होते हैं? 2000 की एंट्री करनी थी, एंट्री तो कर दी, पर ये तो समझा ही नहीं कि वो 2000 किस चीज के थे। अब 2000 की एंट्री हो गई, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, बट बाद में रियलाइज हुआ कि ये कॉम्पनसेट हो गया एरर, कोई और चीज थी, पर 2000 लिख के अपन ने डेबिट क्रेडिट मैच करा दिया। फॉर एग्जाम्पल, गौरव के अकाउंट में 2000 कम हुए, मंथन के अकाउंट में 2000 ज्यादा हो गए, तो कॉम्पनसेट हो गया। क्या हो गया? कॉम्पनसेट। ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, दोनों मेरे डेटर हैं। तो कॉम्पनसेटिंग एरर्स भी होते हैं, विल रेक्टिफाई, समझेंगे अभी। अब सर, प्रोसेस क्या फॉलो करना है? ध्यान से देखना क्या प्रोसेस फॉलो करना है, सब लोग समझना। अच्छा चैप्टर है, 6 मार्क्स का। इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि गलती समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। उसको करेक्ट करना तो आसान है, रेक्टिफाई करने वाली एंट्रीज आसान होती है। मेन बात होती है गलती समझना, कि यार ये मिस्टेक हुई कहाँ और क्या। ठीक है, चलिए लेट्स डिस्कस कि हम सर करेक्ट कैसे करेंगे इसको, वो आप समझना। देखो, इस चैप्टर में अपन एक थीम फॉलो करेंगे कि सर 3 कॉलम बनाएंगे। कॉलम 1, सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी। जो भी सही एंट्री होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, वो आप यहाँ लिखोगे। इसको कहते हैं कॉलम राइट। राइट मतलब जो एंट्री होनी चाहिए थी बट हुई नहीं। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग है ये एंट्री होनी तो चाहिए थी बट हुई नहीं। अज्यूम, अगर ये एंट्री हो जाती तो आपको कुछ सुधारना ही नहीं पड़ता। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बट नहीं हुई? राइट। राइट मीन्स राइट एंट्री।
रॉन्ग मतलब जो हो गया, गलती हो गई आपके अकाउंटेंट से, ये रियलिटी है। जो गलती हुई है वो रियलिटी है कि भाई ये मिस्टेक हो गई। और जो तीसरा कॉलम आता है वो हमारा ये चैप्टर है, उसका नाम है रेक्टिफाई। क्या नाम है? रेक्टिफाई मतलब अब हम उसको करेक्ट कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। तो राइट, रॉन्ग, रेक्टिफाई। सर एग्जाम में मार्क्स किस चीज के हैं? देखो ये दोनों तो वर्किंग नोट है, मार्क्स इस चीज के हैं, रेक्टिफिकेशन में। और इसमें आपको एक जर्नल का फॉर्मेट बनाना है ऐसे। और जब आप एंट्री करोगे जर्नल के फॉर्मेट में करोगे ऐसे, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर। और अगर डेट्स गिवन है तो डेट का कॉलम भी बना लो, ये डेट। इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है कॉलम, इसी के मार्क्स मिलेंगे। ये दोनों वर्किंग नोट होता है, बिना इसके वो एंट्री सेट नहीं होगी। पहले अपने को समझना पड़ेगा क्या सही एंट्री होनी चाहिए थी, क्या गलत एंट्री हो गई, और अब उसको रेक्टिफाई कैसे करें। ये फॉर्मेट में होगी एंट्री। बट फॉर्मेट आप लास्ट में बनाना सीखना, क्योंकि ये तो सबको पहले से आता है, ये डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट। अभी अपन थोड़ा क्या करेंगे, एक बार उसको इजी फॉर्मेट में सीखना तो शुरू करें, फिर बाद में जब आप ज्यादा सीख जाओगे तो आप आराम से फॉर्मेट बना लेना। समझ में आई क्या बात? अब सर काम कैसे करना है एग्जाम में, कैसे करना है हमको, ये वर्क आप समझा दो। इधर दो आपकी नोटबुक एक खाली। हाँ बेटा, आपको ऐसे हमेशा दो पेज ओपन करने हैं क्वेश्चन करते समय, ऐसे दो पेज। और इसके सेंटर में एक लाइन खींचनी है, या तो बनाना है राइट और रॉन्ग, और इधर बनाना है रेक्टिफाई, हमेशा। फिर बाद में जब आप प्रॉपर बनाना सीख जाओगे तो फॉर्मेट भी खींच लेना, डेबिट क्रेडिट। अभी तो थोड़े दिन, एक दो दिन बिना फॉर्मेट के बना लो, क्योंकि अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पर जब सीख जाओगे तो फॉर्मेट भी खींच लेना। अदरवाइज इसको सेंटर से डिवाइड करना, राइट, रॉन्ग, और फिर इधर रेक्टिफाई। बड़े क्वेश्चन होंगे, 10-10 एंट्री होगी, तो ऐसे पूरा पेज आपका यूज हो जाएगा। अभी पेज बचाने की मत सोचना, ठीक है? पेजेस बहुत हैं आपके तो, जो है वो कंजूसी आ जाती है पढ़ाई के टाइम, बाकी टाइम नहीं आती। थोड़ा पेज बचाने की हरकत ना करें। सीखने के लिए थोड़ा सा पेजेस को जो है ना आपको यूज करना पड़ेगा। तो हमेशा क्वेश्चन को ऐसे दो पेज में करें, इधर वाले पेज पे राइट और रॉन्ग, इधर वाले पेज पे रेक्टिफाई, क्योंकि रेक्टिफाई इंपॉर्टेंट है। इसी के नीचे नरेशन लिखना है। ये दोनों वर्किंग नोट होते हैं जो हम अपने लिए खुद के लिए बनाते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। फिलहाल मैं तीनों कॉलम बराबर साइज के बना देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। बट आपको रेक्टिफाई नेक्स्ट पेज पे ही दिखाना है, एकदम प्रॉपर अच्छे से डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में, आफ्टर 1 और 2 डेज, एक दो दिन के बाद प्रॉपर आपको से शो करना है। ठीक है? तो ये राइट, ये रॉन्ग, और ये रेक्टिफाई। राइट मतलब जो होना चाहिए था बट नहीं हो पाया, अपने ख्यालों में अज्यूम करना है। रॉन्ग जो सच में हो गया, गलती। अगर गलती नहीं होती तो ये चैप्टर क्यों होता? और मिस्टेक्स होती है अकाउंटेंट से, क्वेश्चन करते टाइम, एंट्री करते टाइम, बात को समझते टाइम मिस्टेक हो जाती है। तो हो जाती है तो अपन उसको कोई बात नहीं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। और आपको पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्री के थ्रू ही रेक्टिफाई करना। कहीं कहीं पर हो सकता है हमारा वर्किंग नोट कुछ अलग रिफ्लेक्ट कर रहा हो और मेन मीनिंग कुछ अलग हो, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ध्यान देना सब। सबसे पहले पेज नंबर निकाल लो आप, 17.13। अच्छा, इस चैप्टर में सस्पेंस अकाउंट भी है। वो वन साइडेड एरर्स के टाइम आता है, थोड़ा आगे आएगा, आज से 4 दिन बाद। तो सब मैं आपको सस्पेंस अकाउंट के बारे में भी बताऊंगा। चैप्टर में सस्पेंस अकाउंट का नाम का भी एक चीज है, आगे आएगी, जब आएगी तब सस्पेंस अकाउंट आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि राइट रॉन्ग रेक्टिफाई को समझना है। तो हम पेज नंबर 17.13 पे समझ रहे हैं। तो ये पेज 17.13, या आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ये तो काफी बड़ा इलस्ट्रेशन है, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन अगर आपको समझ आए तो। एक्चुअली क्वेश्चन भी बड़े ही हैं, कोई बात, इलस्ट्रेशन से ही शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 3।
ठीक है, आराम से करेंगे, आप बात को समझिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर। वो बोल रहा है कि गलतियां हो गई, आप इन गलतियों को समझो और रेक्टिफाई कर दो। इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 17.13। फर्स्ट मिस्टेक जो हुई, अ क्रेडिट सेल ऑफ 2700 टू गुरमान। गुरमान नाम का एक पर्सन था जिसको हमने 2700 के गुड्स बेचे थे। तो सर जब हमने गुड्स बेचे थे तो जो सही एंट्री होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी? सर एंट्री होनी चाहिए थी गुरमान टू सेल, और अमाउंट आना चाहिए था 2700। अगर ये एंट्री हो जाती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि भाई हमने गुरमान को गुड्स बेचे और कितने के बेचे, 2700 के, तो हम ये एंट्री कर देते गुरमान टू सेल। पर सर एंट्री तो हुई, गलती से 7200 से हो गई। तो आपके अकाउंटेंट ने गलत अमाउंट, ये एंट्री तो सही लिखी गुरमान टू सेल, अमाउंट ज्यादा लिख दिया 7200। सर ऐसा कैसे हो सकता है? भाई हो जाता है, बात करते करते एंट्री करी होगी, 2 और 7 आगे पीछे हो गया, 7200 की एंट्री हो गई। करनी थी 2700 की, कर दी 7200 की। बात समझ में आई? आपको मिस्टेक समझ में आई? आपने गुरमान को 2700 की गुड्स बेचे थे, गलती से अकाउंटेंट ने 7200 लिख दिया। सर पहली बात तो ये एरर पता कैसे चलता है? बिल देख के। भाई बिल तो 2700 का बना, 2700 का बिल बना था, पर एंट्री 7200 की हो रखी थी, तो मिसमैच हो गई। एंट्री क्या हो गई? मिसमैच। बिल बना था 2700 का, बिल भी सही था, गुड्स भी सही बेचे, सब कुछ सही किया, बट गलती से 7200 हो गया। सर ये कौन सा एरर है? जर्नल वाला, जर्नल में लिखते समय गलती हो गई। क्लियर है? अब इसको सुधारेंगे। देखो पहले तो आप मीनिंग समझो, क्या हुआ, मीनिंग समझना। सर ये गुरमान जो है 2700 से डेबिट होना चाहिए था। आप सीधे, गुरमान क्या होना चाहिए था? सर 2700 से ही डेबिट होना चाहिए था, पर 7200 से हो गया, ज्यादा डेबिट हो गया। तो सही करने के लिए वापस कम करना पड़ेगा। सर गुरमान 2700 से डेबिट होना चाहिए था, पर हुआ कितने से? 7200 से। ओवरकास्ट। क्या हो गया? 2700 की जगह 7200 लिख दिया, तो एक्स्ट्रा डेबिट हो गया। अब एक्स्ट्रा डेबिट को सही करने के लिए क्या करें? जो एक्स्ट्रा है वो कम कर दो। तो हम कम करने के लिए ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं। कौन सी साइड पे लिखते हैं? तो सर ये गुरमान को क्रेडिट करना पड़ेगा, और कितना? डिफरेंस, जो एक्स्ट्रा है वो डिफरेंस है वो वापस कम कर दो। तो सर हमको 4500 से गुरमान को क्रेडिट करना पड़ेगा। इस चैप्टर में ना होशियारी नहीं चाहिए, एक एक चीज को देखते चलो। पहले गुरमान को सुधारेंगे, बाद में सेल्स अकाउंट को देखेंगे। तो सर गुरमान को सही कर लिया अपन ने, गुरमान एक्स्ट्रा डेबिट हो गया था, तो हमने उसको क्रेडिट करके कम कर दिया। जब भी आपको कम करना हो तो उल्टी तरफ लिखना होता है, और जब भी आपको बढ़ाना हो तो सेम तरफ लिखना होता है। समझ में आई क्या बात? अगर आपको और इंक्रीज करना हो तो डेबिट को और डेबिट करो, लेकिन अगर आपको उसको कम करना है तो फिर डेबिट को क्रेडिट करो। ऑपोजिट साइड पे दिखते हुए उतने से कम हो जाते हैं। ओके, क्लियर है क्या ये बात सबको? इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं? अब सर सेल्स की बात करते हैं। सेल्स में भी यही हुआ सर, करना था 2700 से क्रेडिट, ज्यादा क्रेडिट हो गया, 7200 से क्रेडिट हो गया। मिस्टेक एक्स्ट्रा क्रेडिट होने की हो गई, एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया तो उसको कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स को भी घुमा दो और डेबिट कर दो, एंट्री कर देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 4500। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, पूछो क्या? यहाँ चाहे कुछ भी डेबिट हो रहा हो, कुछ भी क्रेडिट हो रहा हो, वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता। बस ये इंपॉर्टेंस रखता है कि बराबर होना चाहिए डेबिट क्रेडिट। क्या होना चाहिए? सेम। क्योंकि ये एंट्री जो आपने पास की है, ये गोल्डन रूल्स की वजह से ऐसी पास नहीं हुई है। ये तो आप उस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करके सही कर रहे हो। एक्स्ट्रा डेबिट हो गया तो कम करने के लिए क्रेडिट कर रहे हो, और एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया तो कम करने के लिए डेबिट कर रहे हो। ठीक है, तो ये बस अमाउंट सेम होना चाहिए। तो एंट्री होगी सेल्स टू गुरमान, नरेशन सबका फिक्स है, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। तो आप इसके नीचे नरेशन लिख लो, बीइंग रेक्टिफिकेशन
एंट्री पास। हमने दोनों अकाउंट्स को करेक्ट कर दिया। जो एक्स्ट्रा डेबिट था उसको कम करके क्रेडिट कर दिया। जो एक्स्ट्रा क्रेडिट था उसको बढ़ा के, मतलब उल्टी तरफ लिख के उसे भी कम कर दिया। क्लियर हो गई क्या बात सबको? समझ में आ गया? इजी है। गलती पकड़ो, पहले ये देखो सही क्या होना था, फिर ये देखो गलत क्या हुआ, और फिर उसको सुधारो डेबिट क्रेडिट सेट कर। क्लियर? चलो एक और ट्रांजेक्शन करते हैं। पॉइंट नंबर 2। मेन क्या है? ये है, इसके मार्क्स मिलेंगे। ये दोनों वर्किंग नोट होता है। ये अपने खुद के लिए होता है कि भाई एंट्री सेट करने के लिए वर्किंग नोट। मेन ये होता है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है एक दो दिन के बाद। ओके। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन। हमने मोहन को गुड्स बेचे 1700 के। तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी? सर एंट्री होनी चाहिए थी मोहन टू सेल्स। अगर मोहन को गुड्स बेचे हैं तो मोहन टू सेल्स एंट्री होनी चाहिए थी, और 1700 से होनी चाहिए थी। मोहन टू सेल्स 1700 ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी। क्लियर है क्या सबको? ये होना चाहिए था, पर हुआ क्या? गलती ये हुई कि आपने मोहन की जगह नाम ही किसी और का लिख दिया। किसका लिख दिया? कृष्ण का। किसका लिख दिया? तो सर एंट्री हो गई कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या हो गई? कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल। ये गलती हो गई। सही होना चाहिए था मोहन टू सेल, मिस्टेक हुई कृष्ण टू सेल। पहले तो आपको बात समझ में आ गई। अमाउंट सही है इस एंट्री में, इसमें नाम गलत लिख दिया, मोहन की जगह कृष्ण लिख दिया। गलत जने के डेबिट कर दिया। बनाना था डेटर, इसको बना दिया उसको। कोई बात नहीं, अभी सुधार देते हैं। अब देखो इसमें स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहले तो देखो सर, सेल्स अकाउंट तो सही चल रहा है। 1700 से सेल्स अकाउंट तो 1700 से क्रेडिट होना चाहिए था, और 1700 से क्रेडिट हुआ है, तो वो तो सही चल रहा है, उसको तो काट लो। वो तो सही है, उसको सुधारने की जरूरत नहीं। जो सही होता है ना, उस पे ऐसे पेंसिल से क्रॉस लगा लो कि ये तो सही चल रहा है, इसको छेड़ना नहीं। सेल्स अकाउंट 1700 से क्रेडिट होना था, 1700 से क्रेडिट हुआ, उसमें कोई मिस्टेक नहीं। अब आप देखो, क्या कृष्ण को डेबिट करना था? सर ये तो अपना कोई है ही नहीं, लगता ही नहीं कुछ, गलती से ही डेबिट कर दिया इसको तो। ये तो कोई है ही नहीं अपनी बुक्स में, नाम ही बाय चांस ही कर दिया। कोई बात नहीं, इसका अकाउंट क्लोज करने के लिए वापस क्रेडिट कर दो। इसका अकाउंट क्लोज करने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट, क्योंकि आपने गलती से डेबिट करके ओपन कर दिया, क्रेडिट करके क्लोज कर दो। तो हम यहाँ लिख देंगे टू क्वेश्चन, और इसका अकाउंट तो क्लोज कर देंगे 1700 से। 1700 से इसका अकाउंट कर दिया क्लोज। अब सर सच में नाम किसका लिखना था? उसका तो आया ही नहीं ना कहीं। तो उसका नाम लिखो। भाई गलती से जिसका नाम लिखा था उसका हटा के मोहन का नाम लिखना है। तो इसका अकाउंट तो कर दिया क्लोज, और मोहन नाम, मोहन का अकाउंट ओपन करो। तो ये मोहन अकाउंट डेबिट, ये नरेशन बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। इस अकाउंट, इस एंट्री का मीनिंग क्या है कि इसका अकाउंट क्लोज करा और इसका ओपन करना था तो ओपन कर दिया। इजी। थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा है सबके दिमाग में। बिल्कुल आसान चैप्टर है, पर जिसको मिस्टेक पकड़ना आ जाएगा उसको बात समझ आ जाएगी। ज्यादातर गर्ल्स को जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि वो गलतियां निकालती रहती है। अभी अभी मेरे साथ हुआ ही, मैम ने मुझ में ही कमियां निकाल दी। तो मैंने इसलिए सोचा कि यार चैप्टर तुमको यही पढ़ा देता हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पता है? आओ, पॉइंट नंबर 3। ओके, थर्ड पॉइंट। अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू आशा। ये बार बार तुमको सेम अमाउंट दिखेगा, क्योंकि क्या होता है कि जिन्होंने बुक बनाई है कभी कभी सेम अमाउंट बार बार वही वही बातें याद आती रहती है। तो कोई बात नहीं। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू आशा। आशा नामक एक व्यक्ति को 1700 रुपए के गुड्स बेचे। ध्यान से देखना। तो सर एंट्री होनी चाहिए थी आशा टू सेल 1700। 1700 रुपए की एंट्री होनी चाहिए थी। सही है। अब गलती क्या हुई? सर दो गलतियां हुई। एक तो नाम गलत लिख दिया, ऊपर से अमाउंट भी गलत लिख दिया। ठीक है। सर आशा की जगह लिख दिया अंशुल, और अमाउंट भी गलत लिख दिया।
तो एंट्री क्या हो गई, अंशुल टू सेल्स। सर आपको कैसे पता कि दोनों ही जगह 7100 लिखा है, एक जगह नहीं लिखा? अभी आपको थोड़ी देर बाद खुद ही पता चल जाएगा। वन साइडेड एरर में ना और क्लैरिटी से इंफॉर्मेशन आती है कि सिर्फ एक ही अकाउंट में गड़बड़ हुई है। जब तक कुछ ना कहा जाए मतलब पूरी एंट्री गलत हो गई, अपन ये मानते हैं कि पूरी एंट्री ही गलत हो गई, अमाउंट भी गलत हो गया और आपके जो है नाम भी गलत हो गया। तो अपन ने ये देख लिया कि साहब गलती क्या हुई है, आशा की जगह अंशुल लिखा और अमाउंट भी गलत लिख दिया, 1700 की जगह 7100 लिख दिया। वन बाय वन चलते हैं, तीन चीजें हैं, एक एक सुधारते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि क्या अंशुल का नाम लिखना भी था क्या? सर ये अंशुल तो था ही नहीं पिक्चर में, आशा थी। आपने अंशुल को तो जबरदस्ती डेबिट कर दिया, तो उसका अकाउंट तो क्लोज कर दो। अकाउंट क्लोज करने के लिए जिस साइड लिख रखा है उसको उल्टी तरफ लिख देते हैं अपन। डेबिट क्रेडिट बराबर होके अकाउंट क्लोज हो जाता है ना। तो अकाउंट क्लोज करने का फिक्स क्राइटेरिया है दोनों साइड बराबर हो जाए। डेबिट लिख रखा है तो उसको क्रेडिट कर दो, अकाउंट क्लोज। तो ये अंशुल का अकाउंट तो क्लोज, टू अंशुल। तो सर ये एक अंशुल का अकाउंट तो अपन ने पहले क्लोज किया, क्रेडिट कर। अब अंशुल गया पिक्चर से बाहर। अब सर सच में किसका अकाउंट ओपन करना था? आशा का। तो वो करो ओपन। वो हुआ ही नहीं ना। आपने तो आशा की जगह अंशुल लिख दिया तो आशा तो रह ही गई। अब आशा को लिख दो। तो सर आशा अकाउंट डेबिट। पर उसके 17 तो ही लिखना, 1700 जितने से डेबिट करना था उतने से ही करो। और तो सर ये तो मैच ही नहीं हो रही है, एंट्री एक तरफ 1700 अभी है ना, बाकी है ना, सेल्स बाकी है ना अभी। ये आशा भी गई पिक्चर से। अब आप देखो सेल्स में कितने रुपए लिखने थे, लिखे कितने? ओवरकास्ट हो गया। क्या हो गया? 17 तो लिखने से और 7100 लिख दिए, ज्यादा लिख दिए, ओवरकास्ट। कम करने के लिए डेबिट करो। जब भी कोई अकाउंट को कम करना हो तो उसको उल्टी तरफ लिखते हैं। जब भी कोई अकाउंट क्लोज करना हो तब भी उसको उल्टी तरफ लिखते हैं। यहाँ इस चैप्टर में उल्टी तरफ लिखने का रोल ज्यादा आएगा, क्योंकि या तो अकाउंट क्लोज करना होगा या कम करना होगा, तो अपन ऑपोजिट साइड लिखते हैं। जब आपको अकाउंट बढ़ाना हो या ओपन करना हो तो सेम साइड लिखते हैं। समझ में आई क्या बात? तो अभी अपने को अकाउंट कम करना है, लिखना कितना था? 1700, लिखा कितना? 7100, ज्यादा लिख दिया। अब कम करने के लिए डेबिट करो। सर कितने से? डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस निकाल के लिख दो। तो अपन यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है बताओ? अब आप चेक करो, क्योंकि तीनों अकाउंट के नाम लिख चुके हैं अपन। अब आप चेक करो कि सही डेबिट क्रेडिट मैच हो गया क्या? सर अगर यहाँ डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होता तो? तब आपने सारे अकाउंट लिख दिए, फिर भी डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होता तो क्या करते? बेटा उसमें फिर सस्पेंस अकाउंट का रोल आता है, वो भी इस चैप्टर में सिखाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सर अपन ने सारे लिख दिए नाम, सब घुमा दिए, जो भी लिखना था सब लिख दिए, फिर भी मैच नहीं हो रही है एंट्री डेबिट क्रेडिट में। उस केस में आप फिर सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेते हो, बट वो अभी नहीं लेना। जब सस्पेंस के क्वेश्चन कराऊंगा उस दिन पहले इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप सस्पेंस के चलेंगे, तो आपको अपने आप बात समझ में आएगी कि अच्छा एक साइड मैच नहीं हो रही। फिलहाल अपन ने जो किया है सबसे सिंपल एरर किए हैं, नाम की गलती, अमाउंट की गलती, अकाउंट की गलती। और इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 17.13 पे देखा है कि सही क्या करना था, गलत क्या हो गया, और अब उसको सुधारे कैसे, रेक्टिफिकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसको तो प्रॉपर फॉर्मेट में नरेशन लिख के करना है। ये आपका वर्किंग नोट है, तो वर्किंग नोट को आप एक सेपरेट पेज पे करो और उसको एक मेन पेज पे करते रहो। समझ में आएगी सबको बात? अच्छा चैप्टर है, अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ बने रहोगे और सीखते रहोगे तो आपका कम से कम 6 to 12 मार्क्स के वेरिएशन से आता है। मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। क्योंकि किसी किसी स्कूल में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में एक ही आता है, किसी में छोटे छोटे 1 1 मार्क के भी आ जाते हैं इसमें से। तो आपको ये 6 to 12 के बीच की रेंज का चैप्टर एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। और ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, टोटल 18 इलस्ट्रेशन है, अपन आराम से धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है क्या सबको बात? तो आप इस क्वेश्चन को अभी हम कल और कंटिन्यू करेंगे। आज 3 पॉइंट्स किए, कॉपी कर लो, फिर आगे के पॉइंट्स करेंगे और इजीली समझेंगे। लाइक कर सको तो बहुत अच्छा, शेयर सब्सक्राइब हो सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं, हर कोई पसंद करे ऐसा जरूरी भी नहीं। आपका अपना सौरभ मुंजा।